आज तिवारी है, मैं बिन्नर से हूँ। जैसा कि आज सभी को ज्ञात है कि आज विशाल ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। इसका प्रमुख कारण ये है कि प्रदेश स्तर पे जो 28 फरवरी 2025 को रीट परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, उस परीक्षा में डूंगरपुर जिले के पुनाली गांव में ब्राह्मण अभ्यर्थियों के साथ उनका यज्ञोपवीत, उनका जनेऊ उतरवाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। वैसे प्रशासन का धन्यवाद है कि उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की और उचित कार्रवाई की, किंतु भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आज हम इस ज्ञापन को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। साथ ही सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि विप्र फाउंडेशन कल्याण बोर्ड का गठन हो तथा जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र उसकी नियुक्तियाँ हो, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सूद का 3 का धागा, इससे किसी प्रकार का कोई भी चीटिंग नहीं होती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वैदिक काल की परंपरा से इस चीज़ का निर्वहन होता आया है और आगे पीढ़ी अनंत युग तक इस चीज़ का निर्वहन होता रहेगा। और हमारे पूर्वजों ने अपने सर कलम कर दिए, अपने माथे दिए और इसकी रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। वसुदेव कुटुंबकम की व्यापक भावना अपने श्रीमुख से संपूर्ण संसार का कल्याण हो, ऐसी भावना को व्याप्त लेकर सदैव वे चलते आए हैं और हम भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं और सभी का अनुसरण कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा प्रयास है कि इस चीज़ को वास्तव में खंडन नहीं करना चाहिए, लीगल है और इससे किसी प्रकार का कोई भी अपराध बोध नहीं होता है। जी, विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी और हमारे सारे ब्राह्मण समाज के उदयपुर के हैं, उनके जो मेन अध्यक्ष वगैरह हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं। और मुद्दा ये है कि अभी जो रीट की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के अंदर ब्राह्मण समाज के जो व्यक्ति था उसको जनेऊ उतारने के लिए बाध्य किया गया इंटेंशनली, जबकि कहीं कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी उनके ऑर्डर्स पर नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण व्यक्ति की जनेऊ वगैरह उतारी जाए। जनेऊ सूद की होती है, उसके ऊपर ऐसा कोई होता भी नहीं जिसको उनको प्रतिबंधित है। लेकिन उन व्यक्तियों ने, वो टीचर्स और पुलिसकर्मी ने जबरदस्ती उसको प्रताड़ित करके उससे जनेऊ उतारी गई 2 सेंटर के ऊपर। हमने तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार से भी, हमारे डूंगरपुर के जो पदाधिकारी थे विप्र फाउंडेशन के, उन्होंने इसको लेकर के ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद उनको तुरंत प्रभाव से जो टीचर्स थी उसको वहाँ पे निलंबित कर दिया। लेकिन जो पुलिस का जो कर्मचारी था उसको खाली वहाँ से हटा करके वहाँ लाइन हाजिर किया है। हमारा कहना यह है कि बार बार ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों के साथ ये लोग जो करते हैं, ये इंटेंशनली उनको प्रताड़ित करते हैं ताकि वो मानसिक तौर से पीड़ित हो जाए और उसको परीक्षा के अंदर वो ढंग से परीक्षा नहीं पाए। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज इस ज्ञापन के माध्यम से ये उनको हमारी भावना से अवगत कराना चाहते हैं। बार बार जिस ढंग से ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों के साथ इस दुर्भावना से व्यक्तिगत तौर से जो लोग ऐसा कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा मुद्दा हमारा है धैर्यावत का। धैर्यावत के अंदर जो डॉक्टर है मेन, उसने वहाँ दुकानदारी खोल रखी है और पिछले समय 2 महिलाओं की खाली गलत इंजेक्शन लगाने से, गलत ट्रीटमेंट करने से उसकी मृत्यु हो गई। हमने उसके बाद भी वहाँ हमारे लोगों ने, विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, लेकिन उसका अभी तक कोई, खाली जो नर्सिंग स्टाफ था उसको वहाँ हटा करके उन्होंने उसकी इतिश्री कर दी, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री से उसको डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से हटाने की और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और रीट की परीक्षा के अंदर ये हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि बार बार जब पिछले कांग्रेस सरकार के टाइम भी ऐसा प्रकरण हुआ था तब भी हमने विरोध किया था, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज भी हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं इसका ठोस निस्तारण कर दें और जिन व्यक्तियों ने ये इंटेंशनली किया उसका कानूनी उनके खिलाफ कानूनी जो कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी इंटेंशनली किसी व्यक्ति के साथ करने के बारे में सोचना भी वो उसके बारे में मुश्किल हो जाए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री को ये कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दे रहे हैं। उनसे यही, नियमों की जो पालना होती है सदैव ऊपर से आए आदेशों की होती है और सदैव देखा जाता है कि छोटे से कर्मचारी पर बिजली गिर जाती है, बड़े बड़े जो दाग होते हैं वो तो बचे हुए रहते हैं। आप जो कह रहे हैं वो बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज देखो इतने सारे क्षेत्र के अंदर 30, 40, 50, 100 ये एग्जामिनेशन सेंटर थे, खाली 2 सेंटर के ऊपर ये कार्रवाई हुई, तो 2 सेंटर के ऊपर क्यों नहीं? ऊपर वाली आप जो दिशा निर्देश की बात करते हैं तो सभी जगह ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, सभी जगह आपको रोकना चाहिए था। केवल मात्र 2 सेंटर के ऊपर ही आपने ये इसको जनेऊ उतराने का जो काम किया है, वो इंटेंशनली जो लोग थे उन्होंने इंटेंशनली उस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए किया है। हाँ, तो ये हम इसकी हम देखो, आज जो मंगलसूत्र होता है महिला के लिए वो बहुत पवित्र चीज़ होती है, कभी भी नहीं उतरा। जब उसकी पति की मृत्यु होती तभी उसको अपने शरीर से उतारा जाता है, लेकिन उसके बाद भी उतारा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से ये मांग करता हूं कि आप इस नियमों के अंदर प्रावधान करके, क्योंकि हम
भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हमारी जो महिला हैं उनको भी आप ये मंगलसूत्र वाली हमारी संस्कृति के अंदर हम कभी भी उसको अलग नहीं करती हैं महिलाएं, जब तक उसका पति जीवित है। हम चाहते हैं कि सरकार भी इसके बारे में तुरंत निर्देश। सरकार की ओर से मतलब ये आप देखेंगे तो बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ऊपर से दिशा निर्देश करती है, तो आप इसको क्या सोचते हैं, फिर इस मामले को कैसे जोड़ते हैं? देखो, इस मामले को जोड़ने वाली बात है, कुल मिला के देखो आज आप सरकार अपने हिसाब से काम करती है। आप देखो सारा कुएं के अंदर भांग घुली हुई बात भी नहीं कहता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ ये लीकेज पॉइंट है सब भ्रष्टाचार हर जगह है, वो मैं नहीं कहता हूँ भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस सरकार टाइम था और बीजेपी के टाइम सरकार में भी है, लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग इनके खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे, हम जब तक इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग भी, इनके ऊपर भी अंकुश नहीं लगेगा और इनके ऊपर भी नकेल नहीं कसी जाएगी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन है कि आप भी अपने इसके अंदर जो है इसके अंदर अपने इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आवाज़ को उठाएं और हर व्यक्ति तक ये पहुंचाएं कि ये परीक्षा के अंदर जिस ढंग का भ्रष्टाचार होता है वो भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, और जो वाकई में जो व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, वो मेहनत करने के बाद जो परीक्षा में आता है उसका चयन होना चाहिए और वो उसको न्याय मिले, हमारा यही कहना है।